भर्गोऽस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासवः यद्भद्रं तन्नयासवः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भावप्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सतत कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु स्वयं अपने भक्त का लक्षण बता रहे हैं, वह भक्त जो प्रभु को प्रिय है। कल मैंने बताया था, सबई कहावत राम को सबई राम की आस, जाको प्रभु अपना कहे तहीं भज तुलसीदास। सभी कहते हैं कि मैं प्रभु का हूं, सभी को प्रभु की आशा है, लेकिन प्रभु जिसको कह दे कि तू मेरा है, तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हें उसी की सेवा करनी चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए। प्रभु किसको कहते हैं कि तू मेरा है, वो स्वयं बता रहे हैं कि ये गुण जिसमें होते हैं उनको प्रभु कहते हैं कि तू मेरा है। कल के श्लोक को आप लोग दोहराइए तो। दूसरा भी याद किया, यो न कांचित् न द्वेष्टि न शोचति न हरांति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्य समेति। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गुड स्टूडेंट्स। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, न स्त्री से, न पति से, न पुत्र से, न पिता से, न भाई से, न संसार से, कोई किसी से, संसार के जितने लोग हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता हो। और अपेक्षा माने आशा नहीं रखता, पवित्र रहता है हमेशा, अंदर से बाहर से, दक्ष है, कुशल है, चतुर है, समाज के प्रवाह में नहीं बहता, उससे अलग रहता है, ऊंचे उठा रहता है, जिसको किसी प्रकार की सांसारिक व्यथा नहीं है, यानी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। संसार में कोई व्यथा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई ताप नहीं।
भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सब प्रकार की कामना युक्त प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया है, वो मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। जो न हर्षित होता है और न किसी से द्वेष करता है, न कुछ सोचता है न किसी की आकांक्षा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया है, वह भक्त मुझे प्रिय है। ऐसी स्थिति सही में है तो बड़ी कठिन, लेकिन कोशिश करे तो धीरे धीरे वो स्थिति आ सकती है। आती कैसे है? आती है यदि वो ये निश्चय कर ले कि जो होता है वह प्रभु की प्रेरणा से होता है, हमारा प्रयत्न उसमें कोई काम नहीं करता। जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा ऐसा नहीं होता, जो हम नहीं चाहेंगे वह नहीं होगा ऐसा भी नहीं होता। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते और हो जाता है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो चाहते हैं और नहीं होता। आखिर जो नहीं चाहते हो जाता है, क्यों हो जाता है? कोई काम बिना किसी किए तो होता नहीं, और जो हम चाहते हैं और नहीं होता वो भी किसी के द्वारा कोई व्यवधान पड़ता होगा। ये दोनों स्थितियां यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगेगा कि मनुष्य का जीवन पूरा का पूरा उसके हाथ में नहीं है। जब मनुष्य का जीवन पूरा का पूरा उसके हाथ में नहीं है तो क्या करे? इसके लिए सीधी सी विधि बताई महात्माओं ने। जो तुम कर सकते हो उसके लिए चिंता मत करो, उसको तुम करो, और जिसको तुम नहीं कर सकते उसके लिए भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? चिंता करने से उसे तुम पूरा कर लोगे? बोले नहीं। का फिर फायदा क्या? चिंता तो तुम्हारे लिए केवल व्यर्थ का एक समय बर्बाद करने वाला साधन है, शक्ति बर्बाद करने वाला साधन है। भगवान ने बुद्धि दी है तुम्हें, वो बुद्धि नहीं दी है ऐसी बात नहीं। जितनी बुद्धि की तुम्हें जरूरत है उतना तुम्हें परमात्मा के विधान से मिला हुआ है, याद रखो। जिस व्यक्ति को जितनी बुद्धि की जरूरत है उतनी बुद्धि परमात्मा ने सबको दी है। कोई ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा ने उतनी बुद्धि न दी हो। यदि न देता तो वो अन्यायी कहलाता। यदि परमात्मा ने जीवन दिया है, जीवन का साधन दिया है, जो परमात्मा जन्म से पहले मां के स्तन में दूध पैदा करता है, वो भला तुम्हें जीने के लिए बुद्धि नहीं देगा? लेकिन तुम परमात्मा के दिए हुए बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो परमात्मा क्या करे बताओ? तुम्हें पशु तो बना नहीं सकता। पशु का जीवन पूरा का पूरा परमात्मा के सहारे है। पशु का जीवन पूरा 100%, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई स्वतंत्र वृत्ति नहीं है, नो। उसमें और कोई बोध नहीं है।
पशु का आहार परमात्मा ने निश्चय किया है। कभी उसने नहीं कहा कि आज हमें पकौड़ी खाना है। कहा किसी पशु ने? नहीं कहा। आज तस्मई खाएंगे, कहा किसी ने? नहीं कहा। आज अमुक चीज खाएंगे, कहा? उसका निश्चित जो आहार है वही वो खाता है। और उसने कभी यह भी नहीं कहा कि आज मुझे एक बोतल चाहिए। जो उसके लिए निश्चित पीने का है वो पीता है। उसका खाना निश्चित है, उसका पीना निश्चित है, और उसका विहार निश्चित है। हर एक पशु का विहार निश्चित है। संतान उत्पन्न करने के लिए ही उनका विहार की प्रवृत्ति है फीमेल में, और कोई प्रवृत्ति नहीं उनकी। उनका आहार निश्चित है, उनका विहार निश्चित है, उनकी भाषा निश्चित है। मैंने पहले भी बताया कि हम सारी दुनिया में घूमे हैं, लेकिन सारी दुनिया के पशु एक ही भाषा बोलते हैं। भारत का कुत्ता जिस भाषा में बोलता है, यहाँ का कुत्ता उसी भाषा में बोलता है, अमेरिका का कुत्ता उसी भाषा में बोलता है। आप सूरीनाम से आए हैं, वहां कुत्ते दूसरी भाषा नहीं बोलते, वही भाषा है। उनकी भाषा निश्चित है। ये नहीं कि जब आप सूरीनाम में थे तो कहते थे कहो भैया राम राम, और जब यहां आए तो कहने लगे हेलो। ये वहां अंतर नहीं है। वो बेचारे वहां भी भाव भाव करते थे, यहां भी करते हैं। कहने का अभिप्राय कि पशुओं की भाषा निश्चित है, आहार निश्चित है, विहार निश्चित है, उनकी क्रिया भी निश्चित है। ये तो आप जानते हो। उनका जो कर्म है वो भी निश्चित है। भारत की कुत्ता यदि रखवाली करता है तो सूरीनाम कुत्ता हल में नहीं जोता जाता, जोता जाता है। वही काम है उनका। यानी हर एक का काम भी निश्चित है क्या करना है। लेकिन आप बताओ किसी मनुष्य का ये सब निश्चित है? उसका आहार निश्चित नहीं है, उसका विहार निश्चित नहीं है। हमने देखा है भारत में जिसके घर में प्याज गाजर ये सब नहीं आते थे, घर में नहीं आते थे, लहसुन प्याज गाजर ऐसी चीजें घर में नहीं आती थी, उनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में आकर के कच्चा मुर्गा खाते हैं। कच्चा माने यानी मुर्गे चबाते हैं, बिना चिकन के उनके पेट नहीं भरता। उनके बच्चों को देखा मैं। क्या कहें आपसे? ऐसा क्यों हो गया? कहा नहीं जा सकता। मनुष्य की वृत्ति है, मनुष्य स्वतंत्र है, जो चाहे वो खाए, जो चाहे वो भाषा बोल ले, जब चाहे तब विहार करने लगे, और जो चाहे वो काम करने लगे। न उसका काम निश्चित है, न उसकी भाषा निश्चित है, न उसका आहार निश्चित है, न उसका विहार निश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको परमात्मा ने पूरी सुविधा प्रदान की है आत्म विकास की। अब यदि आप इतनी सुविधा पा करके भी फिर भगवान को दोषी दें कि भगवान ने नहीं चाहा, नहीं तो मैं तो मुक्ति के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहा था, मेरी तो बड़ी चाह थी भगवान से प्रेम करने की, लेकिन भगवान ने ही नहीं चाहा। क्यों? भगवान की तुम्हारी दुश्मनी थी? भगवान का क्या तुमसे बैर है भाई? वो तो चाहता है, वो तो पुकार पुकार कर, वेद उसकी वाणी है, गीता उसकी वाणी है, शास्त्र उसके शब्द है, उसकी वाणी है। वो पुकार पुकार कर कहता है कि तुम मेरी तरफ आओ, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन तुम ही उल्टे घूम रहे हो। भगवान क्या करे? और तुम भगवान का काम अपने हाथ में लेना चाहते हो और अपना काम भगवान की जिम्मे सौंपते हो। क्या कमाल की बात है। भगवान का काम क्या है जानते हो?
प्रकृति का संचालन, ये तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो। जैसा मैं चाहूं प्रकृति वैसी हो जाए, और जो तुम्हारा काम है सत्कर्म करना, वो तुम भगवान के जिम्मे छोड़ देते हो कि तुम्हारी इच्छा हो तुम करो, हम तो नहीं करते। कितनी बड़ी अज्ञानता है। यदि तुम अपना काम करते रहो तो भगवान को तुम्हें उलाहना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहां देखिए, संस्कृत में जो शब्द है ना, वो बड़े ही सुंदर है, वो तुम्हारे कर्तव्य का बोध कराते हैं। हमारे यहां दो शब्द है, नर और नारी। नर पुरुष के लिए और नारी स्त्री के लिए। बड़ा सुंदर शब्द है। तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा, नर नारी सकल पसारी अंचर विधि विनय सुनावई। उसी में उनके कर्तव्य का बोध करा दिया गया। नृ कहते हैं दर्शन को, नेतृत्व को, जिससे नर शब्द बनता है। नृ धातु जिसका अर्थ है देखना, उसी से नारी शब्द भी बनता है। उसका अर्थ होता है देखना। इसका अभिप्राय देख कर चलो। अपने यहां कहते हैं बोलचाल में भी, यदि कोई चलता हुआ उड़ुक गया, गिर गया, तो लोग क्या कहते हैं? देखकर चलो भैया। देखकर नहीं चले। यदि देखकर नहीं चलोगे तो गिरोगे नहीं, और क्या होगा? देखकर चलने का अभिप्राय क्या? विवेक से काम लो, अंतर्दृष्टि से देखो, ज्ञान के प्रकाश में काम करो, चलो। भगवान ने समझ दी है, उसका प्रयोग करो। तुम नर हो करके भी यदि देख कर नहीं चलते, वेद ने क्या निर्देश दिया? न कर्म लिप्यते नरे। तुम नर हो, तुम्हें कर्म लिपायमान नहीं होता। यदि तुम देख कर करो, समझ कर करो, तो कर्म तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम कर्म को पकड़ते हो। कर्म कैसे तुम्हें पकड़ेगा? नारी के लिए तो एक बहुत सुंदर शब्द, बहुत अच्छा अर्थ। नारी जानते हो किसे कहते हैं? न अरी। न अरी, जिसका संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। न अरी, कितना सुंदर शब्द बना है। परमात्मा ने संसार में जिसका कोई शत्रु ही नहीं बनाया, न अरियस। अब वह नारी कहे कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है। किसी ने कुछ कर दिया महाराज मेरे ऊपर कि वो सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, पहले पूछो। अब यहां बुद्धि का दिवाला नहीं निकला हुआ तो और क्या करे? भगवान क्या करे बेचारा? कभी कभी विचार करने पर ऐसा लगता है कि मनुष्य एक ऐसा विचित्र प्राणी है, विचित्र प्राणी। यदि वह सही में अपने यथार्थ स्वभाव से चले तो परमात्मा से बहुत नजदीक मनुष्य है, नेक्स्ट टू गॉड। यदि मनुष्य कौन है? नेक्स्ट टू गॉड। उससे नजदीक और परमात्मा की कोई नहीं है। परमात्मा ने कहा वो मेरा बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र। इसलिए पिता को बहुत प्यारा लगता है। जैसे देवियां प्राय करके चाहती हैं कि पहली लड़की हो उनके, और पुरुष चाहता है कि पहला लड़का हो उसके। उसमें मूल कारण इनर कॉन्शियसनेस, जानते हो क्या कहती है? इसलिए कि हमारे काम में हाथ बटाएंगे आगे चलकर। और सही में जिसके घर में बड़ी लड़की होती है और थोड़ा बड़ी हुई तो मां का आधा काम वो कराती रहती है।
और जिसके घर में बड़ा लड़का हो जाता है तो पिता का आधा काम कराता रहता है। ये स्वभावता। और जो तुम्हारे काम में हाथ बटावे वही तो तुम्हें प्रिय होगा। ये तो दुनिया की रीति है भाई। कहते हैं चाम प्रिय नहीं होता, काम प्रिय होता है। चर्म प्रिय नहीं है दुनिया को। तुम्हारे बड़े सुंदर शकल हो, बड़ी सुंदर तुम्हारी वो ब्यूटीफुल वो हो, क्या बोलते हैं, तब वो कहते हैं वो प्रिय नहीं होता। यदि तुम काम नहीं करते, निकम्मे हो, फिर तुम्हारी ब्यूटी को कोई कीमत नहीं हो। तो 2 घंटे 4 घंटे हो सकता है, 2-4 दिन, जब तक भूत सवार रहता है तब तक अच्छा लगे। भूत जहां उतरा तहां बस काम। यदि काम करो फिर तो ठीक है, नहीं करो तो जाओ। तो ये जो प्रकृति है मनुष्य की, वो सर्वत्र काम करती है। विवेक से काम लेने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। और यदि ये मनुष्य जीवन विवेक से काम न लिया जाए तो इससे और खतरनाक और निकृष्ट जीवन भी कोई दूसरा नहीं है। एक कवि ने लिखा है कि दुनिया में जितने जानवर हैं उनके कुछ न कुछ काम आ जाते हैं। किसी की मांस काम आती है, किसी का चमड़ा काम आता है, किसी की हड्डी काम आती है, किसी के दांत काम आते हैं, है ना। हाँ, हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघन को खाल तपसिन मन भाई है, मृगन के खालन को ओढ़त हैं जोगी जति, पशुओं का खाल थोड़ा पानी भरी लाई है, सांभर के खालन को बांधत सिपाही लोग, गणन के खाल राजराजन सुहाई है, कहें कभी दया राम राम के भजन बिनु मानुष की खाल किसी काम में नहीं आई है। मनुष्य का कोई चीज है जो काम में आता हो? न हड्डी काम में आवे, न मांस काम में आवे, न चमड़ा काम में आवे, न दांत काम में आवे। कोई भी चीज तो नहीं है जो संसार के काम आवे। इतना निकृष्ट है, इतना निकृष्ट है मनुष्य का जीवन। आप सुंदर से सुंदर पदार्थ ले आइए, किसी मिट्टी की हणिया में रखिए, दूसरे दिन निकालिए तो वैसे निकलेगा। इतना गंदा भांड है ये, बर्तन है ये। कितना गंदा बर्तन है। सजी हुई दुकान पर मिठाई क्या चमक रही थी, और उठाकर उसे इस गंदे भांड में डाल दिया, बर्तन में, और 2 मिनट बाद निकालो तो क्या निकलेगा? अरे राम, देख नहीं सकते। यू कांट सी दे, सो डर्टी पॉट। जो इतना गंदा है वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वह परमात्मा की बराबरी कर सकता है। परमात्मा की बराबरी कर सकता है क्योंकि वो नर है। नर ज्ञान का धनी है। भगवान ने उसे दृष्टि दी है, इसलिए वह संसार को अपने पीछे लगा सकता है। नर है ना, नर माने नेता, ले जाने वाला। और समस्त क्रियाकलापों से ऊपर है। ना कर्म लिप्यते नरे, इतना महान है और इतना तुच्छ है। दोनों तरफ महानता किसमें है? विवेक में। और तुच्छता किसमें है? अविवेक में, अज्ञानता में। भगवान की दी हुई बुद्धि का प्रयोग करो तो तुम दुनिया में नेक्स्ट टू गॉड हो, और भगवान की दी हुई बुद्धि का प्रयोग नहीं करो तो तुम दुनिया में पशु से भी बदतर हो, निकृष्ट प्राणी। क्योंकि यदि मनुष्य
पशु हिंसक है तो उसके पास हिंसा के लिए तलवार नहीं है कि है? किसी पशु को तलवार चलाते देखा हिंसा के लिए? नहीं ना। वह किसी दूसरे यंत्र का सहारा नहीं लेता, और हिंसा कब करता है? जब उसके प्राण पर बन आती है तब। लेकिन मनुष्य यदि हिंसक हो जाए तो, अरे एक हाइड्रोजन बम डाल दे तो आधी दुनिया साफ। इतना निकृष्ट प्राणी है वो, हिंसक जंतु से भी बदतर है यदि वो भगवान के दिए हुए बुद्धि का प्रयोग न करे तो, विवेक का प्रयोग न करे तो। इसलिए मनुष्य की विशिष्टता सारी की सारी किस पर अवलंबित है? विवेक पर, नर होने में। नारी की महत्ता किसमें है? जिसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं, जो प्यार की मूर्ति है, श्रद्धा की मूर्ति है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? श्रद्धा विश्वास रूपेण। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कब होगा? जब वो सारी कल्पनाओं को, व्यर्थ की इच्छाओं को, अनावश्यक कामनाओं को, संपूर्ण वासनाओं को सदा के लिए त्याग करके परमात्मा के दिए हुए विवेक का प्रयोग करे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। यहां ये सारी बातें किससे संबंधित है जानते हो? इंडिविजुअलिज्म, व्यष्टि भाव से। वो सोचता ही नहीं, अपने लिए नहीं सोचता, कांक्षा नहीं करता, नहीं अपने लिए नहीं करता, शुभ और अशुभ का संग्रह अपने लिए नहीं करता। वहां तो उसका जीवन ही परमात्मा की सेवा में है। भगवान कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी। परित्यागी, परित्यागी माने पूर्ण रूप से, एन अच्छी प्रकार से त्याग दिया भक्तिमान में। और वो कौन है? भक्तिमान ने, भक्तिमान है। भक्तिमान यह सब में प्रिय, वह भक्तिमान है। ऐसा जो भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है। भक्तिमान का अभिप्राय क्या? भक्तिमान का अभिप्राय कि ये सब क्रियाकलाप उसकी केवल भगवान की पूजा के लिए होता है। किस भगवान की पूजा करता है? भगवान कहते हैं मेरी। यहां भगवान कौन बोल रहा जानते हो? विराट। ये विराट भगवान बोल रहे हैं। 11वें अध्याय के बाद में 12वां अध्याय आया है। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना स्वरूप पहले बता दिया है कि मैं कौन हूं, तब 12वें अध्याय में अपनी भक्ति का उपदेश दिया है। यहां पर 12वें अध्याय की जो भक्ति है ये विराट प्रभु की भक्ति है, याद रखो। सर्वरूप में जो उपस्थित है उनकी भक्ति है। वह अपने नाते नहीं, प्रभु के नाते सारे कर्मों को करता है। इसलिए वो भक्ति मान, यह समय प्रिय, वह भक्तिमान है। भक्तिमान माने भगवान की आराधना करने वाला, सारे कर्मों को भगवान के लिए करता है। इच्छा है तो भगवान की है, कामना है तो भगवान की है, सोचता है तो भगवान के विषय में। जो कुछ करता है वो भगवान के नाते। कबीर क्या कहते हैं? जहां जहां फिरऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करऊं सो सेवा, जब लेटूं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा। कबीर कहते हैं कि जब मैं सोता हूं तो भगवान को दंडवत हो जाती, प्रणाम हो जाता है।
जब घूमता हूं तो वो भगवान की परिक्रमा होती है, और जो कुछ कर रहा हूं ये भगवान की सेवा ही है और कुछ नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गीता में जो बात भगवान ने कर्मयोग में बताई है, भारत में भगवान रामानंदाचार्य जी के जितने शिष्य थे वो उसको जी करके दिखाया। ये अद्भुत प्रक्रिया रही है। कबीर जुलाहे के यहां पले थे, जुलाहे के यहां नीरू नाम का जुलाहा था जिसके यहां कबीर पले थे। उसके बच्चे नहीं थे, बच्चे तो ब्राह्मणी के थे, ब्राह्मणी के बच्चे थे, लेकिन ब्राह्मणी ने समाज के भय से जन्मते ही उनको लहर तारा नाम का एक तालाब है बनारस में, उसमें वो फेंक दिया। दैव योग से नीरू नाम का जुलाहा वहां आया, उसने देखा एक नवजात शिशु फेंका हुआ है, उसको उठा लिया। उसके कोई संतान नहीं थी, ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया, और स्त्री ने पाल करके उसको बड़ा किया। कबीर के जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। भगवान स्वामी रामानंदाचार्य अपने एक भक्त के घर, कभी पधरावनी हुई उनकी, गए। तो एक लड़की आई, उनको प्रणाम किया, तो अपने संत स्वभाव से पुत्रवती भव उसे आशीर्वाद दिया। लड़की रोने लगी, उन्होंने देखा कि भाई रोती क्यों है, तो क्या बात है। उसके पिता ने कहा कि भगवान आपने इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, ये तो विधवा हो गई है। विधवा है, लेकिन मेरा शब्द तो कभी मिथ्या हो नहीं सकता। अब उन्होंने कहा मैंने इसको आशीर्वाद दिया है तो पुत्रवती होगी, मेरा शब्द मिथ्या नहीं हो सकता। कबीर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि रामानंद के उस शब्द से, उनके संकल्प से, केवल संकल्प मात्र से वह लड़की दिव्य आत्मा को धारण करने वाली गर्भवती हो गई, और 9 महीने बाद उसके पुत्र पैदा हुआ। लेकिन क्योंकि उसका पिता कोई था नहीं, इसलिए वह लोक लाज से दुखी होकर के उस बच्चे को लहरतारा नाम के उस तालाब में फेंक दी, और नीरू नाम का जुलाहा उसे ले आकर के पाला। वह लड़का कबीर हुआ। और कबीर आजीवन कपड़ा बुनने का काम करते रहे। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, कपड़ा बुनते थे। जुलाहा के यहां पले थे, इसलिए नीरू कपड़ा बुनता था, बच्चेपन से वो भी कपड़ा बुनते थे। और कपड़े की बुनाई में उन्होंने अपने परमात्मा का दर्शन किया, और जो कुछ वो गाते थे तत्व विज्ञान की बात केवल उस कपड़े के बुनने में करते थे। आप लोगों ने सुना होगा,
उनका एक बहुत प्रचलित पद है, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अब चदरिया उन्होंने अपने शरीर को बताया कि ये चदरिया है। ये चदरी कैसे बनी है? कहा इंगला पिंगला ताना बाना, क्योंकि जुलाहा थे वो ताना बाना बनाते थे। ताना लंबा धागा और बाना उसमें जो ऐसे ऐसे करते हैं उल्टा धागा। तो इंगला पिंगला ताना बाना सुसुमुनि तार से बीनी चदरिया। कहा ये चदरी बीना को, क्योंकि वो जो काम करता है आदमी उसी में भगवान को देखेगा ना। तो वो सारे सृष्टि को केवल भगवान का बुना हुआ वस्त्र समझते थे, अपने शरीर को भी ऐसे। और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया वह अद्भुत है अपने आप में। जो बातें हम वेद शास्त्र में उपनिषदों में देखते हैं उन बातों को अपनी अनुभव के साथ उन्होंने व्यक्त की। क्योंकि जुलाहे के यहां पले थे इसलिए वेद शास्त्र तो पढ़े नहीं, लेकिन महावेदज्ञ शास्त्रज्ञ महायोगी के शिष्य थे, इसलिए गुरु मुख से सब सुनते थे। और सुन करके उन्होंने साधना करके उसका अनुभव किया और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही। कर्म योग की साकार मूर्ति थी। आजीवन उन्होंने कपड़ा बुनना कभी छोड़ा नहीं, कपड़ा बुनते रहे जीवन भर। क्योंकि भक्ति ये नहीं कहती कि तुम अपना काम छोड़ दो। रविदास दूसरे शिष्य थे भगवान रामानंदाचार्य जी के, जो जूता गांठना नहीं छोड़ा, जूता गांठते थे हमेशा। चमार के यहां पैदा हुई। उन्होंने ये बताया कि कोई कर्म छोटा नहीं होता, लेकिन करने वाले की वृत्ति किस बात पर है। वो कहते थे कि ये मेरे जूते भगवान पहनेंगे, इसलिए बड़े प्यार से उसको बनाते थे और गाया करते थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये उनका बहुत ही पेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में भजन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मेरे अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जैसे कबीर का ये था, चदरिया झीनी रे जी। तो कबीर ने अपने अनुभव को एक पद में कहा है कि साधो सहज समाधि भली। हे साधु, सहज समाधि ही अच्छी है, गुरु प्रसाद मिलती कैसे है? गुरु कृपा से। गुरु प्रसाद जा दिन से उपजी, दिन दिन अधिक चली। और उन्होंने बताया कि सहज समाधि का स्वरूप क्या है। तो उसमें कहा, जहां जहां फिरऊं सोई परिक्रमा, जहां जहां घूमता हूं, जब सर्वव्यापी भगवान है तो उसकी परिक्रमा कहां करोगे? कोई एक जगह बैठा हो तब तो उसकी परिक्रमा कर लो। सर्वव्यापी परमात्मा की परिक्रमा कहां करोगे तुम? जहां जा रहे हो परिक्रमा हो रही उसकी। जहां जहां फिरऊं सोई परिक्रमा, जो कछ करऊं सो सेवा। और जो तुम कर रहे हो वही परमात्मा की उपासना है। जब लेटूं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। कहूं सो नाम, सुनऊं सो सुमिरन, खाऊं पियूं सो पूजा। जो कहता हूं वो प्रभु का नाम है। शब्द तो शब्द ही ब्रह्म है ना। और जो सुनता हूं वो सब सुमिरन होता है, परमात्मा की ही लीला सुनाई दे रही है। कहूं सो नाम, सुनऊं सो सुमिरन, और खाऊं पियूं सो पूजा। जो खाता हूं पीता हूं वही भगवान की पूजा करता हूं।
क्योंकि भगवान ने कहा कि वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही सबके हृदय में। तो जब भगवान अंदर विराजमान है तो जो खाता हूं किसको समर्पित कर रहा हूं? भगवान को। जब आपकी ये वृत्ति हो जाएगी कि खाऊं पीऊं सो पूजा, जो खाता हूं पीता हूं वो पूजा है, क्या आप गंदी चीज डालोगे पेट में अपने? है? क्या रहा है? फिर गंदगी की तरफ वृत्ति जाएगी आपकी? नहीं। कहूं सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, और गिरह उजाड़ एक सम देख। चाहे बड़ी कोठी बनी हो और चाहे घोर जंगल हो, उजाड़ हो, हमारे लिए दोनों एक है। एक जगह मिट्टी मिट्टी के ऊपर है, दूसरी जगह मिट्टी के ऊपर मिट्टी लगाई गई है क्या? है? बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में क्या है? मिट्टी के ऊपर मिट्टी, ये और कुछ है? और जंगल में क्या है? मिट्टी। तो जो तत्व दृष्टि प्राप्त कर लेता है उसके लिए कोई बहुत महिमा वाली बात कुछ नहीं होती। मिट्टी के ऊपर मिट्टी रख ली, 1 तल्ला 2 तल्ला 4 तल्ला नहीं 100 तल्ला बना लो मूर्खों, मिट्टी के ऊपर मिट्टी तो रखी और किया क्या इसमें? कौन नई बात उसमें जोड़ी है? आखिर लोहा है, सोना है, पत्थर है, मार्बल है, सब तो मिट्टी का ही परिणाम है ना। अब ये मिट्टी में ही मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं गिरह उजाड़ एक सम देखो। चाहे वो ग्रह है चाहे उजाड़ है, हम दोनों एक तरह एक समान समझते हैं। भाव न राखो दूजा, मेरे यहां कोई दूसरा भाव नहीं है। फिर करते क्या हो? आगे बताते हैं। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। मेरा मन जो है वह सहज, अब जपा जाप जिसे कहते हैं, शब्द निरंतर, जो अपने आप शब्द चल रहा है श्वास के द्वारा, उसमें मन लग गया है मेरा। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और सारी वासनाएं जितनी मलिन थी वो सब नष्ट हो गई। जागत सोत कबो न भूले, ऐसी तारी लागी। और ऐसी तारी, ऐसा तार लग गया है कि न जागते न सोते, कभी भूलता ही नहीं हो, हमेशा सुमिरन चल रहा है। कह कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट करी गाय। कबीर कहते हैं यह उन्मुनि अवस्था है। उन्मुनि अवस्था माने बाहर से संसार में और अंदर से परमात्मा में, उसको उन्मुनि अवस्था कहते हैं। बाहर देखने में तो संसार में, और अंतर्मुखी परमात्मा में। देखने में तो बाहर का काम कर रहे हो, लेकिन अंतर से परमात्मा की पूजा कर रहे हो। कह कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट करी गाई। दुख सुख से जो परे परम परते पद रहा समाई। वो कहता दुख से और सुख से जो परे परम पद है, अब मैं 24 घंटा उस परम पद में रहता हूं। तही पद रहा समाई, साधो सहज समाधि बली। ये कबीर की अनुभूति है, और यही साधन की प्रक्रिया है, श्रेष्ठतम साधन की पद्धति। उसी अवस्था में रहने वाले को भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान, यह समय प्रिय। वह भक्तिमान है और वही मुझे प्रिय है। जो जिसके लिए सर्वस्व समर्पित करेगा वही उसका प्यारा होगा। पुरुष कमा करके ले आवे, यदि सारा का सारा स्त्री को न पकड़ा दे तो 10 दिन बाद देखो घर में क्या शुरू होता है। क्या समझे? हर एक व्यक्ति पूरा समर्पण चाहता है। पुरुष अपनी पत्नी से पूछे क्यों भाई तुम कितना मुझे प्यार करती हो? यहां भी 60% पर फर्स्ट डिवीजन मिलता ही नहीं है कि नहीं? आप जब परीक्षा देते हो तो कितने % में आपका फर्स्ट डिवीजन आता है? हाँ, 60% में।
हाँ, तो तुम पूछो अपनी धर्मपत्नी से, क्यों भाई तुम मुझे कितना प्यार करती हो? कहे 60%। तो तुम उसे फर्स्ट डिवीजन कर दोगे? अरे पूछोगे देवी और 40%, दूसरा कौन है? कंप्लीट सरेंडर। एवरीबॉडी वांट्स कंप्लीट सरेंडर, पूरा का पूरा। और जरा सा एक पद में मैंने लिखा है खोज तुम्हें सच्चाई की तो जरा उन्हें अजमा देखो, बाहरी बनावट पर्दे को कर से तू तनिक उठा देखो, विपरीत कर्म के करते ही सब प्रेम पोल खुल जाएगी, है चाह उन्हें कितनी तेरी ये बात समझ में आएगी। जो अभी तुम्हारी गोदी में धरशीस भाव दर्शाता है, देखोगे हृदय खोल करके फिर वही पास न आता है। ये दुनिया की रीति है, दुनिया की रीति। भगवान ही ऐसा दयालु है, वो कहता तुम 1% भी मेरे लगा दो तब भी ठीक है, लेकिन पूरा तो भक्तिमान यह सब में प्रिय है। मेरा प्रिय बनना चाहते हो तो कंप्लीटली पूरा का पूरा मेरे तरफ आना हो। दुनिया का ऐसा संबंध, इस दुनिया में अनेकों बार हमने 100% लोगों को समर्पित करके देख लिया, नाचना बंद नहीं हुआ, दुख बंद नहीं हुआ, जोनियों में भटकना बंद नहीं हुआ, तो एक बार 100% भगवान को भी समर्पित करके देख लो, टेस्ट कर लो। दुनिया के तो किया है, कई बार किए। जितने जन्म लिए हैं उतनी बार मां हुई है, उतने बार बाप हुए हैं, उतने बार पति पत्नी पुत्र, दुनिया भर कौन नहीं हुआ? होते ही आए हैं सब, और उसी प्रवाह में बहते आए हैं। एक बार पूरा का पूरा भगवान को भी समर्पित करके देखो तो कैसा लगता है, क्या होता है, जिंदगी क्या बनती है। सोचो जरा, जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं या दुनिया याद करती है, कौन थे जो परफेक्टली परमात्मा के हो गए थे? कबीर की गाथा हम गाते, सूर की गाते हैं, तुलसी की गाते हैं, मीरा की गाते हैं, कोई अपने बाबा दादा, इनकी भी कहानी कभी सुनाए ना? याद किया कभी उन्हें? पता ही नहीं कौन थे। क्यों? कारण क्या? इसलिए कि उन्होंने कोई जीवन में इतना महान कार्य नहीं किया कि जिसके लिए उनको हम याद करें। दुनिया में जो महान कार्य करता है उसी को लोग याद करते हैं, चाहे कोई भी हो। इसलिए भगवान कहते हैं भक्तिमान यह समय प्रिय। जो भक्तिमान है वही मुझे प्रिय। और भक्तिमान का ये लक्षण बताया भगवान ने, यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ दोनों का उसने पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है। ऐसा भक्तिमान यह समय प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है। अब आगे भगवान क्या समझा रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए आप लोग। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। इस 18वें श्लोक में भगवान ने भक्त को कैसे रहना चाहिए ये बात समझाई। कैसे रहना चाहिए? उन्होंने कहा कि समः शत्रौ च मित्रे च। सही में दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है और दुनिया में कोई किसी का मित्र भी नहीं है। नीति शास्त्र का एक श्लोक है,
न कश्चिद कस्यचिद मित्रम न कश्चिद कस्यचिद रिपु व्यवहारेण जानन्तु मित्राणि रिपुवस्तथा। जिसको आज तुम अपना परम मित्र मान रहे हो सकता है कल तुम्हारा शत्रु बन जाए। जिसको आज तुम अपना परम शत्रु मान रहे हो सकता है कल तुम्हारा मित्र बन जाए। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। बहुत से पुत्रों को पिता को जहर देते सुना गया है। बहुत सी स्त्रियां पतियों को जहर देते देखी गई हैं, सुनी गई हैं। बहुत से पति स्त्रियों को पत्नियों को जहर देते देखे गए हैं, मारते देखे गए हैं। भाई भाई को मारते हुए देखा गया है। दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं कह सकता कि जो आज शत्रु है हमेशा शत्रु ही रहेगा, जो आज मित्र है हमेशा मित्र ही रहेगा। फिर मित्र और शत्रु बनते किससे? कहा अपनी करनी से। रावण ने अपने सगे भाई को शत्रु बना लिया, और राम ने शत्रु के भाई को मित्र बना लिया। किससे? करनी से। अपनी करनी ही तुम्हारे लिए शत्रु बनाती है, अपनी करनी ही तुम्हारे लिए मित्र बनाती है। तुम क्या बनाना चाहते हो तुम्हारी करनी पर निर्भर है। जो चाहो दुनिया को बना लो। इसलिए वेद का ऋषि प्रार्थना करता है, सर्वासा ममित्रा भवन्तु। हे परमेश्वर, ये सारी दिशाएं मेरा मित्र बन जाए। मैं जिधर चलूं उधर मुझे मित्र ही मित्र मिले, कोई शत्रु न मिले। जैसा संकल्प करोगे वैसा तुम्हारा जीवन होता चला जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि जो इस रहस्य को जानता है वह शत्रु और मित्र में समभाव रखता है। मान और अपमान में समभाव रखना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शीत और उष्ण में समभाव रखना, सुख और दुख में समभाव रखना, और सारे आसक्तियों से सदा के लिए रहित हो जाना। सम संग विवर्जित। संग माने आसक्ति, सारी आसक्तियों से सदा के लिए मुक्त हो जाना। विवर्जित माने मुक्त होना, रहित हो जाना। ये एक श्लोक में भक्ति का लक्षण नहीं बताया, यहां 2 श्लोकों में भक्ति का लक्षण है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। ये दोनों श्लोक एक साथ अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं, जो कल और परसों बताए जाएंगे। आज तो समय पूरा हो गया ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।